Hello everyone, welcome to 12th Commerce BK lecture. Currently we are in chapter number 7, that is bills of exchange. In this particular chapter, we have covered format of bills of exchange. Secondly, we have taken calculation of due date, and now we are in journal entry mode. So let us start from page number 306, question number 6 in your textbook. Sangeeta accepted a bill for rupees 18,000 drawn by गीता. तो यहां से समझ में आता है who is संगीता. संगीता is drawee. संगीता is drawee. Who is Geeta? Geeta is drawer. And Geeta discounted the bill for rupees 17,400. तो डिस्काउंटिंग में कितना अमाउंट जाएगा? 18,000 माइनस 17,400. दैट मीन्स बैंक ने डिस्काउंटिंग के समय 600 रुपीज डिडक्ट कर लिया. बिफोर द ड्यू डेट संगीता अप्रोच्ड गीता फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल. संगीता ने गीता को अप्रोच किया कि बिल रिन्यू करना है. और रिन्यू करना तो वी नो देयर आर 4 पर्टिकुलर एंट्री. नंबर 1 डिसऑनर और कैंसलेशन. नंबर 2 interest charge. Number 3 part payment. And number 4 new bill drawn. So Geeta agreed on the condition that Sangeeta should pay 6,000 immediately. So part payment हमें 6,000 मिलेगा, and for the balance she should accept a new bill for 4 months along with interest rupees 550. The arrangements were carried through. तो इसी तरीके से हुआ जैसा लिखा हुआ है. But on the due date of the new bill संगीता became insolvent. जब ड्यू डेट आया उस समय पता चला संगीता क्या हो गई है? इंसॉल्वेंट. और इंसॉल्वेंट हो गई तो हमें पूरा पैसा मिलेगा नहीं. अगेन हमारा बिल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया. एंड ओनली 35 पैसे, यहां पर पैसे को हम परसेंटेज के रूप में देखेंगे. 35% कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हर स्टेट. तो उसका जो पूरा प्रॉपर्टी था उसमें से हमें 35% इन द सेंस हमारा जो उस पर बकाया था whatever is the amount, उसका 35% ही हम रिकवर कर पाए. ठीक है, तो आइए देखते हैं. पीपीटी के माध्यम से सबसे पहले संगीता जो कि ड्रॉवी है उसने बिल एक्सेप्ट किया और गीता को दिया जो कि ड्रॉवर है. गीता ने ये बिल बैंक के पास डिस्काउंट कराया और बैंक ने 17,400 गीता को पे कर दिया. नाउ संगीता अप्रोच्ड गीता फॉर रिन्यूअल. तो बिल क्या होगा? कैंसल हो जाएगा. बिल इज गॉन एंड शी इज रेडी टू पे 6,000 एज पार्ट पेमेंट. तो ये 6,000 किसको मिलेगा? गीता को. रिमेनिंग अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, remaining amount plus interest will be accepted as a bill of exchange by Sangeeta for the period of 4 months. ये acceptance गीता के पास गया, but at the end गीता को पता चला that Sangeeta is insolvent. Sangeeta is insolvent and only 35% of the amount could be recovered. तो कितना मिल पाया? 4,393 रुपीज. कितना हम रिकवर कर पाए? जो हम रिकवर नहीं कर पाए दैट इज आवर बैड डेट्स 8,157. तो यहां पर ये बिल डिसऑनर हो गया और बाद में जो हमें अमाउंट मिला उसका इफेक्ट हमें देना है. ठीक है, so after understanding the question, let us take what is the requirement. Give journal entries in the books of Sangeeta. Now who is Sangeeta? Sangeeta is drawee. And prepare Sangeeta's account in
द बुक्स ऑफ गीता। इन्होंने अकाउंट प्रिपेयर करने की भी बात कही है, बट अकाउंट पे अभी हम फोकस नहीं करेंगे, वी विल फोकस अपॉन दी जर्नल एंट्रीज फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात इनका जो रिक्वायरमेंट है वो है इन द बुक्स ऑफ संगीता। तो प्रिटेंड योरसेल्फ एज संगीता, फॉर एग्जांपल आई एम हियर, हु आई एम संगीता, आई एम अ ड्रॉवी, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर, संगीता एक्सेप्टेड बिल फॉर रुपीज 18,000, मैंने बिल एक्सेप्ट किया 18,000 का, तो मेरे बुक में, ड्रॉवी के बुक में क्या इफेक्ट होगा। तो यहां पर देखिए डेट मेंशन नहीं किया गया, आई विल पुट नंबर 1। तो इस दिन पे मैंने बिल एक्सेप्ट किया, तो बिल जा रहा है, किसके पास जा रहा है, बिल गीता के पास जा रहा है, डेबिट द रिसीवर। सो आई विल राइट गीता's अकाउंट डेबिट, गीता's अकाउंट डेबिट, अमाउंट इज 18,000 टू बिल्स पेएबल अकाउंट। मेरे लिए बिल्स पेएबल है बिकॉज आई एम अ ड्रॉवी, आई विल राइट बीइंग bill accepted. If you want to write period, you can mention that for 3 months, being bill accepted for 3 months, ठीक है। सेकेंड पार्ट आगे दिया है, गीता डिस्काउंटेड द बिल। तो गीता ने बिल डिस्काउंट किया है मेरे बुक में, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी क्या होगा, नो एंट्री, क्योंकि डिस्काउंट करने में गीता और बैंक ये दोनों पिक्चर में रहेंगे, संगीता कहीं पिक्चर में नहीं है, तो हमारे बुक में क्या आएगा, नो एंट्री, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, बिफोर द ड्यू डेट संगीता अप्रोच गीता फॉर रिन्यूअल। अब देखिए रिन्यूअल की कितनी एंट्री आ जाएगी, 4। फर्स्ट कौन सा आएगा, फर्स्ट एंट्री विल बी फॉर कैंसलेशन, फर्स्ट एंट्री विल बी फॉर कैंसलेशन। तो यहां पर नंबर 3 पे मैं लिखूंगा थर्ड, कैंसलेशन का इफेक्ट क्या होगा, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी जो एक्सेप्टेंस है उसका उल्टा इफेक्ट आएगा, दैट मीन्स बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू गीताज अकाउंट। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू गीताज अकाउंट, अमाउंट 18,000 being bill cancelled for renewal, being bill cancelled for renewal, ऐसा आपको स्पेसिफिक मेंशन करना है। उसके आगे क्या बात हो गई, गीता एग्रीड ऑन द कंडीशन दैट संगीता शुड पे 6,000 इमीडिएटली, तो पार्ट पेमेंट 6,000 होगा, एंड फॉर द बैलेंस शी शुड एक्सेप्ट न्यू बिल फॉर 4 मंथ अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट 550। तो पहले हम इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं, या आपको पार्ट पेमेंट शो करना है तो आप पार्ट पेमेंट भी पहले शो कर सकते हैं, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पार्ट पेमेंट हमें मिल रहा है, गीता को मिल रहा है, तो संगीता क्या कर रही है, पे कर रही है, तो पेमेंट का इफेक्ट क्या होगा, वी आर पेइंग टू गीता, डेबिट द रिसीवर, और कैश जा रहा है, सो गीता's अकाउंट डेबिट, हाउ मच वी आर पेइंग, वी आर पेइंग 6,000 टू कैश और बैंक अकाउंट 6,000 being part payment made
being part payment made. Now we will charge interest. इंटरेस्ट हमारे लिए मतलब ड्रॉवी के लिए क्या है? एक्सपेंस है. इंटरेस्ट ड्रॉवी के लिए एक्सपेंस है. एक्सपेंस है तो क्या होगा? डेबिट किया जाएगा. तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट. हाउ मच इंटरेस्ट वी हैव बीन चार्ज्ड? 550. किसे पे करना है? गीता को पे करना है. सो गीता's अकाउंट 550 being interest charged by Geeta. इंटरेस्ट चार्ज बाय गीता. रिन्यूअल की लास्ट एंट्री. रिन्यूअल की लास्ट एंट्री क्या है? यहां पर हम बैलेंस अमाउंट प्लस इंटरेस्ट का बिल बनाएंगे. ठीक है. तो बिल हमारे लिए अगेन क्या होगा? पेएबल. बिल जा रहा है, किसके पास जा रहा है? गीता के पास. सो गीता's अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट. ब्रैकेट में यू कैन राइट न्यू बिल. बिल्स पेएबल न्यू अकाउंट. ठीक है. अब टोटल क्या होगा? देखिए पूरा बिल जो था वो था 18,000 का. 18,000 में से 6,000 रुपीज ऑलरेडी हम पे कर चुके हैं. तो बैलेंस कितना बचा? ओनली 12,000. सो 12,000 प्लस 550 जो इंटरेस्ट का पेमेंट है वो भी करना पड़ेगा. तो बिल बनेगा 12,550 का. ठीक है. बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड फॉर 4 मंथ. और ये वाला बिल 4 मंथ का है. राइट. यहां तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था. बट एट द एंड एज यू कैन सी ड्यू डेट के समय क्या हुआ? ऑन द ड्यू डेट न्यू बिल संगीता बिकेम इंसॉल्वेंट. न्यू बिल का जो ड्यू डेट था आफ्टर 4 मंथ वो इंसॉल्वेंट हो गए. अब इंसॉल्वेंट होने का मतलब हमको पैसा पूरा मिलने वाला नहीं है. तो बिल क्या हो गया? डिसऑनर. डिसऑनर होगा तो अगेन हम क्या करेंगे? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू गीताज अकाउंट. है ना. एक्सेप्टेंस का उल्टा. ये जो एक्सेप्टेंस हमने किया था इसका रिवर्स हो जाएगा. क्या हो जाएगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट और एल्स यू कैन राइट बिल्स पेबल न्यू अकाउंट डेबिट. that will be more preferable. Bills payable न्यू अकाउंट डेबिट और उसका अमाउंट है 12,550 टू गीताज अकाउंट 12,550 being new bill dishonored. You can write due to insolvency. Due to insolvency. नंबर 8. अब 8 नंबर पे क्या हुआ देखिए. We could recover only 35%. तो ये 12,550 का सिर्फ कितना मिला हमें? 35%. So here we are going to write cash or बैंक अकाउंट डेबिट. जो नहीं मिला वो हमारे लिए क्या है? सॉरी आई मेड अ मिस्टेक. वी आर इन ड्रॉवीज बुक. ड्रॉवी के बुक में है तो हम पेमेंट कर रहे हैं. किसको पेमेंट कर रहे हैं? हम गीता को पेमेंट कर रहे हैं. सो गीताज अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट टू. अब हमें पैसा कम पे करना पड़ रहा है. सिर्फ 35% हमने पे किया है. तो बाकी का जो अमाउंट हम पे नहीं कर पा रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे? डेफिशिएंसी. क्या कहेंगे? डेफिशिएंसी अकाउंट. ठीक है. सो टोटल अमाउंट कितना पे करना था? 12,550. उसमें से हम कितना पे कर रहे हैं? ओनली 35%. तो कैलकुलेट कीजिए.
हमने देखा था इसके पहले क्या अमाउंट आ रहे हैं, 12,550 इंटू 35%, दैट इज 4,393। ठीक है, और बैलेंस यहां पर बचता है डेफिशिएंसी में 8,158। So we will write being only 35% can be paid. Only 35% can be paid as a dividend. ठीक है, समझ में आया ये? इस तरीके से हमने ये पर्टिकुलर जर्नल एंट्रीज फिनिश की। अगर हम टोटल ले लें तो टोटल आता है 80,201। ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी का केस जो है आपके लिए न्यू है, सो लेट मी टेक इट अगेन। यहां पर जो बिल का अमाउंट था वो 12,550 था। 7th पॉइंट पर जब ड्यू डेट आया तो हमें पता चला हमारी जो ड्रॉवी है संगीता वो क्या हो गई, इंसॉल्वेंट। अब ऐसे केस में क्या पूरा पैसा मिलेगा, या हम खुद ड्रॉवी है तो क्या हम पूरा पेमेंट कर पाएंगे? नहीं। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, एसेट्स आर लेस देन लाइबिलिटी। मतलब हमारी लाइबिलिटीज ज्यादा हैं और एसेट कम है, ऐसे केस में हम ये पैसा नहीं पे कर पाएंगे। हेंस ये हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर डिसऑनर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिसऑनर। ठीक है, तो यहां पर डिसऑनर की आपने इफेक्ट पास कर दी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू गीताज अकाउंट। इसके बाद इन्होंने कहा कि जो भी अमाउंट है उसमें से 35% रिकवर कर पाएंगे। तो हमने निकाला 12,550 का, सॉरी 35%, कितना, 35%। तो हमें यहाँ पर वैल्यू मिला 4,393। तो हमारा बेड डेट्स कितना हुआ, बेड डेट्स हुआ 12,553। जितना मिल गया उतना माइनस कर देंगे, 4,393 ये मिल गया, माइनस कर देंगे तो क्या नहीं मिला, 8,157 अमाउंट ये हमें नहीं मिला है। तो ये बेड डेट्स है। यहाँ पर इस केस में क्या होगा, डेफिशिएंसी है ना, इस केस में क्या होगा, डेफिशिएंसी ये काउंट होगा, क्योंकि ये पेमेंट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमने इसको क्या किया, क्रेडिट में लिखा है। कहां लिखा है, क्रेडिट में। गेटिंग इट एवरीवन? Now sometimes in the question examiner asks us to prepare ledger account. So ऐसे केस में हमारी अंडरस्टैंडिंग कैसे होनी चाहिए, तो स्टेप हमें कुछ फॉलो करने हैं, उसका आप ध्यान दीजिए। स्टेप नंबर 1, बी केयरफुल। आपको प्रॉपरली रीड करना है इन हुज बुक हुज अकाउंट इज आस्क्ड। ये बहुत ही केयरफुली आपको रीड करना है, किसके बुक में किसके अकाउंट की बात की है। ठीक है, नंबर 2, इफ
it is in the books of drawer, if it is in the books of drawer. अगर ड्रॉवर के बुक में आप अकाउंट बना रहे हैं, स्टार्ट राइटिंग। अब ड्रॉवर कौन होता है, यहां पर हमको देखना पड़ता है कि बुक किसका है। तो ड्रॉवर के बुक में अगर आप बना रहे हैं ड्रॉवी का अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, ड्रॉवीज अकाउंट। तो इनके बीच का रिलेशन क्या है, इनके बीच का रिलेशन है डेटर क्रेडिटर का, है ना। अकाउंट किसका है, ड्रॉवी का अकाउंट है। तो ऐसे केस में स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम डेबिट साइड। कहां से लिखना है आपको, डेबिट साइड से लिखना है, ठीक है। नंबर 3, इफ it is in the books of drawing, बुक किसका है, ड्रॉवी का, और अकाउंट किसका है, ड्रॉवर का। तो यहां पर अकाउंट के हिसाब से रिलेशन क्या है, ड्रॉवर है क्रेडिटर, सो स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम क्रेडिट साइड। ठीक है। नंबर 4, चेक वेदर परचेज और सेल्स एंट्री इज प्रोवाइडेड। आपको चेक करना है कि क्या उसमें परचेस और सेल की एंट्री दी हुई है। इफ यस, अगर दी हुई है, इफ यस, स्टार्ट डायरेक्टली। और यू कैन राइट स्टार्ट पोस्टिंग डायरेक्टली। इफ नो, start with balance brought down, start with balance brought down। ठीक है, ये सबसे पहले हमने 4 स्टेप्स देखे। अच्छा, इसके अलावा आपको जो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि क्या जर्नल एंट्री जो हमें पूछी गई है और जो लेजर हमें पूछा गया है वो मैच करते हैं। तो यहां पर मैं अलग से पॉइंट नंबर 5 में दिखाता हूं, चेक वेदर क्वेश्चन रिगार्डिंग journal entry and ledger account मैच। आपको चेक करना है क्या वो मैच कर रहा है, मतलब जनरल जिसके बुक में बोला गया प्रिपेयर करने के लिए, क्या उसी के बुक में लेजर भी प्रिपेयर करने के लिए बोला गया है। इफ यस,
start directly, start posting directly. इफ नो, अगर मैच नहीं करता तो क्या करें? स्टार्ट विथ रफ जर्नल एंट्रीज. फॉर प्रिपरेशन ऑफ लेजर. तो ये कुछ पॉइंट है जो लेजर बनाते समय आपको ध्यान में रखने हैं. So let us start with the second part of the question. What is their requirement? Prepare संगीता's account in the books of गीता. अब ध्यान दीजिए आप, इन्होंने स्टार्टिंग में क्या लिखा था? Give journal entries in the books of संगीता. तो journal entries संगीता के बुक में है. But for ledger what they are asking? Prepare संगीता's account in the books of गीता. That means what? दोनों मैच नहीं कर रहा है. तो मैंने आपको अभी अभी क्या बताया था? I told you check whether the question regarding journal entry and ledger account matches or not. ठीक है ना? अगर मैच करता है तो डायरेक्टली पोस्टिंग स्टार्ट कर देंगे. बट इफ इट डजंट, अगर ये मैच नहीं करता है, व्हाट वी शुड डू? स्टार्ट विथ रफ जर्नल एंट्रीज. हमें रफ जर्नल एंट्रीज स्टार्ट करना पड़ेगा. गेटिंग इट? तो यहां पर हमें दिखाई देता है कि जर्नल एंट्री जो है वो संगीता के बुक में है और लेजर ये प्रिपेयर करने को बोल रहे हैं इन द बुक्स ऑफ गीता. तो जब आप गीता के बुक में संगीता का अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से, इन द बुक्स ऑफ गीता संगीता अकाउंट, इस तरीके से आपको बनाना है. तो ऐसे केस में हमें सब जगह पर संगीता का नाम चाहिए. बट आप देखेंगे हमने जो जर्नल एंट्री पास किया, क्या यहाँ पर कहीं संगीता का नाम दिख रहा है? नहीं. गीता गीता गीता, राइट. दैट मीन्स ये मैच नहीं कर रहा है. तो इसको इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम रफ में यहां पर कुछ जर्नल एंट्रीज पास करेंगे इन द बुक्स ऑफ गीता, क्योंकि यहां पर लेजर भी पूछा गया है इन द बुक्स ऑफ गीता. So this particular part is not a part of answer in your board exam. तो इसके ऊपर मार्क्स नहीं मिलने वाले. Hence we are taking it as a rough entry, ताकि इसमें हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, सबसे पहले क्या हुआ? संगीता एक्सेप्टेड बिल. हम गीता के बुक में हैं, तो गीता को यहां पर बिल मिल रहा है. व्हाट यू आर गोइंग टू राइट? आपको यहां पर गीता के हिसाब से अब ये एंट्री पास करनी है. एंट्री नंबर 1, हमें बिल मिल रहा है, सो बिल्स रिसीवेबल. आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट. क्योंकि इसके ऊपर मार्क्स नहीं है तो हम शॉर्ट में लिख रहे हैं 18,000 टू संगीता's अकाउंट. इंस्टेड ऑफ राइटिंग फुल एस लिखेंगे तो भी चलेगा. और नरेशन में यहां पर नहीं दे रहा हूं, बीइंग बिल एक्सेप्टेड बाय संगीता फॉर 3 मंथ्स पीरियड. ठीक है. नेक्स्ट नंबर 2. नेक्स्ट क्या हुआ? हमने बिल डिस्काउंट करा दिया, सो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट. कैश और बैंक अकाउंट डेबिट. कितना पैसा मिला? 17,400 मिला. कितना नहीं मिला? 600 नहीं मिला. तो जो नहीं मिला उसको हम क्या लिखेंगे? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट. डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास से क्या गया? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, अमाउंट 18,000, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक. नंबर 3,
थर्ड में क्या हुआ, संगीता हमारे पास आई और रिन्यूअल का रिक्वेस्ट किया, तो हम पहले क्या करेंगे, कैंसल, कैंसलेशन की एंट्री क्या है, ड्रॉवी टू होल्डर। सो ड्रॉवी कौन, संगीता, आई विल राइट ओनली एस संगीता's अकाउंट डेबिट अमाउंट 18,000, होल्डर कौन है, बैंक, टू बैंक अकाउंट अमाउंट 18,000। ठीक है, ये हमने क्या किया, बीइंग बिल डिसऑनर्ड और कैंसल्ड ड्यू टू रिन्यूअल, ड्यू टू रिन्यूअल। इसके बाद हमें पार्ट पेमेंट मिल रहा है, सो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट मिल रहा है, कहां से मिल रहा है, संगीता से मिल रहा है, संगीता अकाउंट, राइट, कितना मिल रहा है, 6,000, बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड। नाउ वी विल चार्ज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, किससे चार्ज करेंगे, संगीता से, सो संगीता's अकाउंट डेबिट, हाउ मच इंटरेस्ट, 550, टू इंटरेस्ट अकाउंट 550 बीइंग इंटरेस्ट चार्ज। ठीक है, अच्छा, इंटरेस्ट चार्ज होने के बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें पता चला कि नया बिल ड्रॉ करना है, तो न्यू बिल का इफेक्ट क्या होगा, नंबर 6, न्यू बिल के लिए हमारे पास न्यू बिल आ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल न्यू बिल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल न्यू अकाउंट डेबिट अमाउंट 12,550 टू संगीता's अकाउंट। तो ये नया बिल ड्रॉ हो गया और उसने एक्सेप्ट कर लिया, हमें दे दिया। नंबर 7, 7 में हमें क्या पता चला, 7 में हमें पता चला कि वो इंसॉल्वेंट हो गई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर अगेन बिल को कैंसिल करना पड़ेगा, सो ड्रॉवी टू होल्डर, ड्रॉवी टू होल्डर अगेन संगीता's अकाउंट डेबिट 12,550, होल्डर कौन है, हम खुद हैं, सो वी विल राइट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 12,550। ठीक है, नाउ नंबर 8, फाइनल अमाउंट, फाइनल अमाउंट हमें रिसीव होगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, सो हाउ मच वी हैव रिसीव्ड ओवर हियर, हमें मिला है 4,393, 4,393, राइट, और जो नहीं मिला है उसको आप क्या लिखेंगे, बैड डेट्स अकाउंट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, इट वाज अराउंड 8,157, 8,157 टू संगीता's अकाउंट, टोटल 12,550 being bill is cancelled or dishonored and only 35 paisa in a rupee can be recovered, could be recovered from संगीता। ठीक है, इस तरीके का जर्नल एंट्री आ जाएगा। तो ये हमने रफ में जर्नल एंट्री तैयार किया इन द बुक्स ऑफ गीता, किसके बुक में, इन द बुक्स ऑफ गीता, क्यों, क्योंकि लेजर भी पूछा गया था इन द बुक्स ऑफ गीता। गेटिंग इट एवरीवन,
So now we have completed journal entries in the books of गीता. क्या हमारा रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गया? नो. हम स्टेप देखेंगे अभी. स्टेप क्या कहता है? तो सबसे पहले आपको चेक करना है इन हुज बुक हुज अकाउंट इज आस्क्ड. तो किसके बुक में किसका बोला है? ड्रॉवर के बुक में ड्रॉवी का अकाउंट ये बोला गया, ये हमने चेक किया. इफ इट इज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, अगर ड्रॉवर के बुक में है ड्रॉवी का अकाउंट, तो हमको कहां से स्टार्ट करना चाहिए? डेबिट साइड से. एंड डेफिनेटली यहां पर सेम इफेक्ट है, डेबिट से हमें स्टार्ट करना है. ठीक है. फोर्थ स्टेप क्या बोलता है? चेक वेदर परचेज और सेल एंट्री इज प्रोवाइडेड. तो क्या इस क्वेश्चन के अंदर परचेज और सेल का इफेक्ट दिया है? आंसर इज नो. तो अगर नहीं दिया है तो हमको पहले क्या लेना पड़ेगा? हमें पहले बैलेंस लेना पड़ेगा. क्या लेना पड़ेगा? बैलेंस लेना पड़ेगा. सो लेट अस टेक बैलेंस फर्स्ट. तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि हमारा इससे रिलेशन क्या है? ये हमारी डेटर है, संगीता हमारी डेटर है. तो कहां से स्टार्ट करेंगे? वी विल स्टार्ट फ्रॉम डेबिट साइड. कहां से स्टार्ट करेंगे? डेबिट साइड से स्टार्ट करेंगे. दूसरी बात हम बता रहा हूं कि क्या इसके अंदर परचेज और सेल दिया है? आंसर इज नो. परचेज और सेल नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम बैलेंस लेंगे. तो बैलेंस के लिए आप नंबर 1 यहां पर लिख रहे हैं. यू विल राइट ओवर हियर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. क्योंकि परचेज सेल का एंट्री नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन तो हुआ होगा ना, तो उसके लिए हम बैलेंस ले रहे हैं. क्या अमाउंट लेंगे? जो बिल का अमाउंट है. बिल का अमाउंट कितना है? 18,000. तो हमने पहले बैलेंस ले लिया. ये बैलेंस समझ में आ गया. अगर इसके अंदर परचेज और सेल दिया होता तो हम डायरेक्टली परचेज सेल से स्टार्ट करते, बट इसमें परचेज और सेल नहीं दिया था. वी हैव स्टार्टेड बाय टेकिंग बैलेंस. सर ये बैलेंस डेबिट साइड में ही क्यों लिया, क्रेडिट साइड में क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमारा डेटर है, और डेटर है तो हमको कहां से स्टार्ट करना चाहिए? डेबिट साइड. असेट शोज डेबिट बैलेंस. असेट शोज डेबिट बैलेंस. ठीक है. ओके. अब देखिए यहां अकाउंट किसका है? संगीता का अकाउंट. तो आप सर्च करेंगे हर एक ट्रांजैक्शन में संगीता को डेबिट किया है या क्रेडिट किया है. तो आप यहां पर देखिए, क्या संगीता डेबिट है? नहीं, संगीता क्रेडिट में है. तो हम संगीता के क्रेडिट साइड में जाकर के यहां पर रिकॉर्ड करेंगे. क्या लिखेंगे हम? बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, अमाउंट 18,000. तो हमने ये पहली जर्नल एंट्री की पोस्टिंग कर दी. फर्स्ट जर्नल एंट्री की पोस्टिंग हमने यहां पर की है. ठीक है. अमाउंट 18,000 बराबर है. तो जैसे ही फर्स्ट जर्नल एंट्री हो गई हमने इसे टिक कर दिया. दिस इज डन. नेक्स्ट देखिए, क्या सेकंड जर्नल एंट्री में कहीं पर भी संगीता का नाम है? नहीं, तो ये हमारी काम की नहीं है. क्या थर्ड जर्नल एंट्री में संगीता का नाम है? यस, संगीता को क्या किया गया है? डेबिट किया गया है. राइट. तो हम यहां डेबिट में लिखेंगे. सो डेबिट साइड में आप लिखेंगे टू व्हाट यू आर गोइंग टू राइट? बैंक अकाउंट. सर बैंक अकाउंट कहां से आया? यहां से. ठीक है. लेजर में इसी तरीके से पोस्टिंग होता है. तो बैंक अकाउंट कितना लिखेंगे? 18,000. एंट्री नंबर 3. राइट. नाउ मूविंग टूवर्ड्स फोर्थ वन. क्या फोर्थ में संगीता लिखा है? यस इट इज देयर. क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है. तो हम कहां लिखेंगे? वी विल राइट ऑन दी क्रेडिट साइड. तो क्रेडिट साइड में आप आ जाइए. एंट्री नंबर 4. देयर यू हैव टू राइट बाय कैश और बैंक अकाउंट. अमाउंट 6,000. ठीक है. नेक्स्ट नंबर 5. क्या नंबर 5 में संगीता है? आंसर इज यस. संगीता क्या हुई है? डेबिट हुई है. तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे. तो हियर यू विल राइट नंबर 5 और आपको लिखना है यहां पर 2
इंटरेस्ट अकाउंट, हाउ मच 550। ठीक है, तो यहां पर हम एंट्री नंबर 5 तक पहुंच चुके हैं। एंट्री नंबर 6, क्या एंट्री नंबर 6 में संगीता है? यस। तो यहां पर देखिए एंट्री नंबर 6 संगीता क्रेडिट हुई है, तो हमें क्रेडिट में जाकर के लिखना पड़ेगा बिल्स रिसीवेबल। क्या लिखना पड़ेगा? बिल्स रिसीवेबल, अमाउंट 12,550। सो बाय बिल्स रिसीवेबल 12,550। तो आपको वहां पर न्यू अकाउंट लिखना है तो आप न्यू अकाउंट भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री नंबर 7 को आप ध्यान दीजिए, यहां पर संगीता अकाउंट क्या हुआ? डेबिट हुआ है। सो डेबिट में आपको लिखना है अगेन बिल्स रिसीवेबल, है ना? तो ये डिश ऑनर की एंट्री है, तो यहां पर भी आप लिखेंगे टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा? 12,550। नंबर 7। नाउ लास्ट वन, नंबर 8। नंबर 8 में संगीता है क्या? यस। क्या हुआ है? क्रेडिट में गई है, तो यहां पर ये दो अकाउंट आपको मेंशन करना पड़ेगा ऑन द क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में आप यहां पर लिखेंगे बाय कैश और बैंक अकाउंट। कितना पैसा मिला? 4,393 रुपीज। ठीक है, और जो नहीं मिला बाय बैड डेट्स अकाउंट, हाउ मच 8,157। तो ये थी एंट्री नंबर 8। ठीक है, तो हमारी सारी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी हैं और इसी के साथ हम यहाँ पर इसको टैली करके देखेंगे, क्योंकि सब सेटल हो चुका है। अब ना कुछ लेना है ना कुछ देना है, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गई, अब उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इसका डेबिट साइड का आप टोटल देखिए कितना होता है, 49,100। और सिमिलर टोटल हमको यहाँ पर मिलना चाहिए, दैट इज 49,100। इस तरीके से ये लेजर का क्वेश्चन भी यहाँ पर फिनिश होता है। So with a similar point of view, we will take question number 1 as well. Question number 1 जहां पर अकाउंट की प्रिपरेशन का रिक्वायरमेंट था, और इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को हमने बाद के लिए रखा हुआ था और अब वो समय आ चुका है। अब देखिए क्या है रिक्वायरमेंट। ऑन 1st January 2020 हेमंत सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 18,500 टू नितिन। तो हेमंत सेलर है, नितिन बायर है, राइट। ऑन द सेम डेट हेमंत ड्रू अ बिल। अभी हेमंत ने बिल ड्रॉ किया, तो हेमंत कौन हो गया? ड्रॉवर। बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर 18,500 एट 2 months। ऑन द ड्यू डेट बिल वाज ड्यूली ऑनर्ड। बिल ऑनर भी हो गया। और इसका इफेक्ट इन्होंने कहा पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेमंत एंड नितिन, जो हमने यहाँ पर पास किया हुआ है इन द बुक्स ऑफ हेमंत एंड इन द बुक्स ऑफ नितिन। ठीक है, आगे का इनका क्या कहना है, प्रिपेयर हेमंत अकाउंट इन द बुक्स ऑफ नितिन। अब हमारे लिए बेनिफिट क्या है, दोनों का बुक ऑलरेडी प्रिपेयर है, तो कोई रफ वर्क करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, किसके बुक में किसका अकाउंट है वो चेक करना है। तो क्या बोला, प्रिपेयर हेमंत अकाउंट इन द बुक्स ऑफ नितिन। नितिन का बुक है, तो हम किसको फॉलो करेंगे, हम यहां पर
ये जो नितिन का बुक दिया है इस जर्नल एंट्री को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो लेजर हम यहाँ पर इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, इन द बुक्स ऑफ नितिन हेमंत अकाउंट। अब हम यहाँ पर देखेंगे ये हेमंत हमारा है कौन, हेमंत ड्रॉवर है या ड्रॉवी है या डेटर है या क्रेडिटर है। तो हेमंत एक सेलर है, तो हेमंत क्या बन गया यहाँ पर, हेमंत इज अ क्रेडिटर, हेमंत इज अ क्रेडिटर। ठीक है, और क्रेडिटर है तो हमको कहां से स्टार्ट करना चाहिए, हमको क्रेडिट साइड से स्टार्ट करना चाहिए, बराबर है। अच्छा, यहां से स्टार्ट तो करेंगे। सेकेंड थिंग हमको चेक करना होता है कि क्या परचेस और सेल की एंट्री दी हुई है, आंसर इज यस। स्टार्टिंग में देखिए लिखा था हेमंत सोल्ड गुड्स ऑफ ₹18,500 टू नितिन, इसका मतलब है हमको यहाँ पर बैलेंस लेने की जरूरत नहीं है, वी कैन स्टार्ट डायरेक्टली, वी कैन स्टार्ट डायरेक्टली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखिए जर्नल एंट्री, क्या इसके अंदर हेमंत का नाम लिखा हुआ है, आंसर इज यस। हेमंत को क्या किया गया है, क्रेडिट किया गया है। तो हम इस लेजर में जाके क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे ऑन 1 जनवरी 2020 बाय परचेसेस अकाउंट एंड द अमाउंट इज 18,500। देखिए हमने इसमें बैलेंस नहीं लिया, डायरेक्टली परचेस सेल का इफेक्ट दिया हुआ था तो उससे ही हमने स्टार्ट किया। अगर यहाँ पर परचेस का इफेक्ट नहीं दिया होता तो हमें बैलेंस लेना पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या हेमंत का नाम है, आंसर इज यस, हेमंत को डेबिट किया गया है। तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे ऑन 1 जनवरी 2020 टू बिल्स पेबल अकाउंट, पेबल अकाउंट अमाउंट 18,500। थर्ड एंट्री, क्या थर्ड एंट्री में हेमंत का नाम है, आंसर इज नो, हेमंत का नाम नहीं है, तो बस फिनिश हो गया, आवर वर्क इज डन। टोटल ले लो, देखो टोटल टैली भी हो गया यहाँ पर 18,500 एंड 18,500, दैट्स इट। तो इसको हमने बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर लिया। सबसे अच्छी बात क्या थी, यहाँ पर दोनों जर्नल एंट्रीज अवेलेबल थी। दूसरी बात, परचेज और सेल का ट्रांजेक्शन दिया था, इसलिए बैलेंस लेने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, और अल्टीमेटली ये पर्टिकुलर लेजर यहाँ पर टैली होता है। So done for the day. Here we have finished question number 6 and a pending question number 1. See you in the next episode. तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा, बाय बाय एवरीवन।